गहलोत जी के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबा चला। वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खुद से इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं विद इन पार्टीज भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और इसको लेके मतदाता जो है वो कंफ्यूज है। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से राजस्थान के जितने भी मतदाता है, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, मैं उनको अपील करूंगा कि आज देखिए लोकतंत्र का उत्सव है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आज जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में वोट कीजिए और आपके पसंदीदा कैंडिडेट को आप वोट कीजिए। और राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों में से किसी भी गवर्नमेंट आए, आप एक स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए, ताकि विकास के जो काम हो या राजस्थान का जो संपूर्ण विकास हो वो आने वाले वर्षों में पूरी बिल्कुल देश दुनिया देखे। बिल्कुल, हम भी यही अपील करेंगे राजस्थान के वोटर्स से कि आज जो जमहूरियत का ये त्योहार है इसका हिस्सा बने, अपने वोटिंग राइट का जरूर इस्तेमाल करें। दिनेश बने हुए इस वक्त हमारे साथ। दिनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या हालात हैं? क्योंकि हमने देखा राजस्थान में खवातीन का जो तहफ्फुज था उसका मुद्दा खूब उठाया गया, कांग्रेस सरकार को घेरने की खूब कोशिश की गई थी, लेकिन अपनी अपनी गारंटीज जो थी, अपने अपने वादे जो थे वो खवातीन के लिए किए गए हैं। खवातीन बेदार नजर आ रही है वोटिंग सेंटर्स पर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की जनता का उत्साह तो हम देख ही चुके, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता में कुछ चुनाव में कुछ नई रोचकता नजर आ रही है। कई प्रत्याशियों के टिकट काटे गए, कई नए प्रत्याशी मैदान में उतारे गए, तो जयपुर की जो सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं रोचकता उससे पैदा हो गई। और खासकर गारंटियों का दौर इस चुनाव में अधिक नजर आया, जहां कांग्रेस 7 गारंटियां देने का वादा कर रही है, तो वही मोदी की तरफ, भाजपा की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटियों की बात की है, मोदी गारंटी की बात की है। तो कहीं ना कहीं गारंटियां इस चुनाव में लगातार छाई हुई है पूरी तरह। और जो माहौल हर बार जो होता था एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती थी, कहीं ना कहीं इस बार उसमें भी सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। और अशोक गहलोत जो प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, वो उनका जादू कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वो अलग अलग तरीके जनता को लुभाने के लिए करते नजर आए, कई छूट, कई गारंटियां उन्होंने दी। साथ साथ भाजपा ने भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। तुष्टीकरण और ये राजनीति दोनों के बीच टकराव की ये कहीं ना कहीं पूरी तरह हावी नजर आई है। लेकिन अब क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जो 1875 प्रत्याशी मैदान में है, तमाम दिग्गज 199 सीटों पर जो दिग्गज मैदान में, उनका भाग्य आज पेटियों में बंद हो जाएगा। उन 1875 में से 199 प्रत्याशी चुनकर आने हैं, क्योंकि राजस्थान की 200 सीटों में से एक सीट पर आज चुनाव नहीं है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है गुरमीत सिंह कुंदर की मौत हो जाने के बाद वहां का जो चुनाव स्थगित कर दिया गया। लेकिन 199 सीटों पर 1875 प्रत्याशी मैदान में है। और हम जयपुर की बात करें, जयपुर की 19 सीटों में 199 प्रत्याशी मैदान में है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि दिनेश कितनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं पहुंचते हैं। हालांकि काफी दिलचस्प है, जैसे आपने जिक्र किया कि अशोक गहलोत ने अपनी गारंटीज सामने रखी, पीएम मोदी की ओर से अपनी गारंटीज रखी गई। निरंजन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, राजस्थान की सियासत कुछ हटकर नजर आती है और रियासतों में हम देखते हैं कि ताकत जो है पूरी तरह से आलाकमान की ओर से झोंकी जाती है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि अशोक गहलोत काफी हैं। आपसी कलह भी देखी गई, सचिन पायलट से जो दरार नजर आई थी उसे हालात को संभाला गया, और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। क्या लगता है कि कांग्रेस का खामियाजा जो भुगतने वाली थी वो एंड तक आते आते उन्होंने कहीं ना कहीं संभाला है? देखिए, हम अगर वास्तविकता आप देखेंगे 2018 के बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तो शुरुआत के लगभग 3-3.5 वर्ष आप ये मान के चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ती हुई दिखाई दी। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिल्कुल घटनाक्रम अलग अलग प्रकार के घटे। पहले सचिन पायलट जी ने विद्रोह करके यहाँ मानेसर आकर के बैठ गए, और उसके बाद में जब आला कमान के साथ उनकी जो भी बातचीत हुई, उस बातचीत के तहत जैसे पिछले वर्ष सितंबर के अंदर आपने देखा होगा कि आला कमान के अंदर जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अजय माकन ऑब्जर्वर बन करके वहां पे राजस्थान गए, और वहां पे जाकर के जिस तरीके से उनके साथ एक समझ लीजिए बदसलूकी हुई, यानी कि एक वहां पे जो इन्होंने विधायक दल की मीटिंग बुलाने की प्रयास किया, लेकिन इधर से विधायक दल की मीटिंग ना हो करके और एक अलग से शांति धारीवाल जी के घर पे जाकर के विधायकों की मीटिंग हुई। तो कहने का तात्पर्य एक तरह का आला कमान को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया। तो शुरुआत में तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रही है, लेकिन अब जिस तरीके से अंतिम जो चुनावी 1 वर्ष होता है उसके अंदर जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपनी सारी बाजीगरी को दिखाते हुए और सारी जादूगरी करते हुए और जिस तरीके से जनता को लोक लुभावन और खजाने जनता के लिए खोल दिए, और उनका एक स्पष्ट कहना था